Hello everyone, Kanoji sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study the lesson number 23, infection disease and how to prevent them. Okay, तो ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं और ये लेसन काफी बड़ा होने वाला है स्टूडेंट्स, लगभग ये 1 घंटे का वीडियो बनेगा। तो आपको ये लेसन पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1 घंटा कंटिन्यूस वीडियो को नहीं देख पा रहे तो आप पहले से आधा घंटा देखिए, उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है, लेसन नंबर 23, इसमें है इन्फेक्शन डिसीज के बारे में। इन्फेक्शन डिसीज मतलब ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है। ओके, अब ये किस तरह से फैलती है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एक दूसरे तरफ फैलती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको पता है कि कौन सी बीमारियां फैलती है, तो अगर आपको पता होगा कि सामने वाले पर्सन को कौन सी बीमारी है, तो आप उसके पास जाएंगे नहीं, या फिर आप जाएंगे तो अपने प्रोटेक्शन से जाएंगे। मतलब आपको अगर अपनी हेल्थ को अगर सुरक्षित रखना है, अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, तो ये सब जानकारी हमें होना जरूरी, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन डिसीज मतलब ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे तक फैलती है एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, तो उसे फैलने से कैसे रोका जाए, इस पूरे टॉपिक पर ये लेसन है। सो चलिए बताइए, कैन यू टेल व्हेन योर फ्रेंड फॉल व्हाइल प्लेइंग एंड गेट हर्ट, डज एनीवन टेल यू डोंट गो नियर देम, यू विल आल्सो गेट हर्ट। मान लीजिए आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपका फ्रेंड गिर गया, तो क्या कोई कहता है कि अरे उसके पास मत जा, अगर उसे चोट लगी है तो तुझे भी लग जाएगी? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारे फ्रेंड अगर गिर जाते हैं, उन्हें कुछ लग जाता है, तो हमें भी तकलीफ होती है और हम उनके पास जाते हैं, उन्हें उठाते हैं। ओके, उन्हें उनकी मदद करते हैं। सेकंड क्या है, सपोज योर मदर हैज हेडेक, डू यू ऑल्सो गेट हेडेक इफ यू गो नियर हर। मान लीजिए आपके मम्मी को अगर सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो जब आप अपनी मम्मी के पास जाएंगे तो क्या आपके भी सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि सर दर्द एक से दूसरे तक तो नहीं फैलता। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज इट दैट यू आर टोल्ड नॉट टू गो नियर अ सिक पर्सन, सिक मतलब बीमार, तो बीमार व्यक्ति। ओके, सिक पर्सन, नॉट टू यूज देयर यूटेंसिल्स फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, नॉट टू यूज देयर हैंकीज, टॉवेल्स और क्लॉथ। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि उस बीमार व्यक्ति के पास आप मत जाइए, या फिर वो जिस बर्तन में खाना खाता है उस बर्तन में, उस यूटेंसिल्स में आप खाना मत खाइए। उसका जो पानी पीने का जो वेजल्स है, ग्लास है, उसे उसका आप यूज ना करें। वो जो हैंकी यूज कर रहे हैं आप उसको ना छुए। वो जो टॉवेल यूज कर रहे हैं उनका टॉवेल यूज ना करें, और बीमार व्यक्ति के कपड़े ना पहने। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, और इसलिए अगर ऐसी कोई बीमारी अगर किसी पर्सन को है जो एक से दूसरे की तरफ फैलती है, और आप उस बीमार व्यक्ति की किसी भी चीजों को यूज करते हैं, तो हो सकता है कि उसके शरीर में जो इन्फेक्शन डिसीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कीटाणु हैं, वो उसकी चीजों में लगे होंगे और वो आप तक फैल जाएंगे और आप भी बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है, या फिर ऐसा होता भी है। तो अब हम पढ़ेंगे ऐसी ही कुछ इन्फेक्शन डिसीज के बारे में, ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे की ओर फैलती जाती है। सो मदर्स बर्न और ग्रैंडपास बैकेट आर नॉट पास फ्रॉम देम टू अदर। जैसे मान लीजिए मम्मी को कोई तकलीफ हो रही है, पीठ दर्द हो रहा है, या ग्रैंडपा का अगर पीठ दर्द हो रहा है, ओके, कुछ भी हो जाए, तो क्या एक तकलीफ दूसरे तक फैलती है? नहीं, ये फिजिकल प्रॉब्लम, ये फैलती नहीं है। हाउ एवर, वन हैज टू टेक केयर टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर इल विथ इन्फ्लुएंजा, फ्लू इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, रिंग वॉर्म, स्कैबीज, चिकन पॉक्स। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसे फ्लू हुआ है, फ्लू इज अ इन्फ्लुएंजा। ओके, फ्लू हुआ है, फ्लू मतलब जैसे ऐसी बीमारियां जैसे वायरल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह, वो जो सब होता है उसमें फ्लू में आता है। ओके, जैसे कोरोना भी एक तरह का फ्लू ही है। ओके, तो जैसे फ्लू, या फिर कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, रिंग वॉर्म हुआ, रिंग वॉर्म और स्कैबीज, ये खुजली वाली बीमारियां हैं। ओके, जैसे मान लीजिए शरीर पर गोल गोल रिंग दाग बनते हैं और वो खुजलाते हैं, उसे रिंग वॉर्म कहते हैं। स्कैबीज भी स्किन रिलेटेड
प्रॉब्लम है, और फिर चिकन पॉक्स। इस तरह की जो बीमारियां होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है। सो दिस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ये जो बीमारियां एक से दूसरे तक फैलती है, सच डिसीज आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिसीज। ऐसी बीमारियों को ही हम इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। व्हाट कॉजेज दिस डिसीज? अब ये बीमारियां होती क्यों है, इसके रीजन देखेंगे। क्या है कॉजेस उसके? देखिए, दे आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो बीमारियां होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? देखिए, एवरी इन्फेक्शन डिजीज इज अ कॉज बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह के जर्म है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, जिनके कारण ये बीमारियां होती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये लिविंग थिंग्स है, ये जिंदा होते हैं, पर इतने छोटे कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। आपके हाथ में भी रहेंगे पर आपको दिखाई नहीं देंगे। ये बहुत ही छोटे होते हैं। इसे स्पेशल मशीन से, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसी से देखा जा सकता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। सो व्हेन द जर्म्स ऑफ पर्टिकुलर डिसीज एंटर द बॉडी एंड बीइंग टू ग्रो द पर्सन गेट डिसीज। मान लीजिए कि मलेरिया के कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या फिर फ्लू इन्फ्लुएंजा, जैसे फ्लू के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे, कोल्ड के अलग होंगे, रिंगवॉर्म के अलग होंगे, स्कैबिस के अलग होंगे, चिकन पॉक्स के अलग होंगे, सबके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं। तो किसी भी एक तरह की बीमारी के अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर में गए, उसके बाद वो आपके शरीर में जाएंगे, फिर आपके शरीर में अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे, आपके शरीर के अंदर फैलते जाएंगे, फिर आपको वो बीमारी हो जाएगी। पर्टिकुलर जिस डिसीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जाएंगे वही बीमारी हमें होती है। सो हाउ इज वन पर्सन्स डिसीज पास टू अनदर? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमारी कैसे जाती है, तो देखते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज कोल्ड, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्दी है, द जर्म्स फ्रॉम हिज बॉडी स्प्रेड इन द एयर व्हेन ही कफ और स्नीज। तो अगर किसी व्यक्ति को सर्दी है और वह व्यक्ति अगर खुले में खांसता है या छींकता है, कफ यानी खांसना, स्नीज यानी छींकना, खांसता है या छींकता है, तो उसके शरीर से निकलने वाले कीटाणु हवा में फैल जाएंगे। एंड व्हेन दीज जर्म्स एंटर द अदर पीपल्स बॉडी दे कैन आल्सो गेट डिसीज, दैट इज डिसीज स्प्रेड। और यही जर्म्स जब किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी के अंदर जाएंगे, जब वो ऑक्सीजन लेंगे उनके थ्रू, हवा के थ्रू जब अंदर जाएंगे, तो उन्हें भी ये बीमारी हो जाएगी। टाइफाइड स्प्रेड व्हेन इट्स जर्म्स आर पास ऑन बाय अ पर्सन इल विथ टाइफाइड टू अदर पर्सन। जब एक पर्सन, जैसे टाइफाइड वाला पर्सन जो है, वो अगर खुले में खांसता छींकता है, तो उसके टाइफाइड के कीटाणु हवा में फैल जाएंगे और ये दूसरे पर्सन तक के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बीमारियां फैलती है। अब आइए, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। इन्फेक्शन डिसीज कैसे फैल रही है, किन किन कारणों से, कारण मतलब रीजन हमने देखा कि ये क्यों होती है, कि कौन से माध्यम से फैलती है। तो जो बीमारियां फैलती है वो हवा से फैलती है, पानी से फैलती है, खाने से भी फैलती है, और इंसेक्ट मतलब फ्लाइज, मॉस्किटोज, इनके थ्रू भी फैलती है। मतलब ये फैलाने का काम कर रहे हैं। अब ये कैसे फैला रहे हैं वो देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच इन्फेक्शन डिसीज स्प्रेड, मतलब इन्फेक्शन डिसीज फैलने के कौन कौन से रास्ते हैं। ओके, सो देखिए, नाउ स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू एयर। ऐसी बीमारी, मतलब बीमारियां, फैलने वाली बीमारी जो हवा के माध्यम से फैलती है। द जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक इन्फ्लुएंजा आर प्रेजेंट इन द स्पीट और सलाइवा ऑफ द पर्सन। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू हुआ है, तो वो जो फ्लू के जर्म्स होंगे वो उसके थूक में होंगे और वो उसके मुंह के बनने वाले लार के अंदर होंगे। सो ऑफ द पर्सन हु हैज द डिसीज, तो ऐसा व्यक्ति जिसको ये बीमारी हुई है, उसके थूक में और उसके सलाइवा में, मतलब स्पाइट में और सलाइवा में, लार में ये कीटाणु मौजूद है। व्हेन ही कफ, जब ये व्यक्ति खांसेगा, स्पीट मतलब थूकेगा, और स्नीज मतलब छींकेगा। जब ऐसा बीमार व्यक्ति खांसेगा, थूकेगा या छींकेगा, दे एंटर द एयर विथ द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा और स्पीट। तो सलाइवा और स्पीट के छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होंगे, जैसे देखो खांस रहा है तो इसके मुंह से थूक बाहर निकल रहा है, तो ये जो थूक है ये हवा में फैल जाएगा। व्हेन द अदर पीपल ब्रीथ इन द सेम एयर, मान लीजिए उसी के आसपास कोई दूसरा व्यक्ति है और उसी इन्वायरमेंट में वो ऑक्सीजन ले रहा है, द जर्म्स एंटर देयर बॉडीज, तो ये जो जर्म्स है उसके बॉडी में चले जाएंगे। डिसीज ऑफ द
ओके, और वो भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा। उसके बाद क्या देखते हैं, डिसीज ऑफ द थ्रोट एंड द चेस्ट स्प्रेड थ्रू द एयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिसीज बीमारियां कौन सी वाली, जैसे गले में होने वाली या चेस्ट की, गले की बीमारियां या चेस्ट की बीमारियां, ओके, ये ऐसी बीमारियां होती है जो हवा के माध्यम से फैलती है। इसलिए डू नॉट कॉफ और स्पीट इन ओपन, या फिर इसलिए हमें खांसना या छींकना या थूकना नहीं चाहिए खुले में। ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा, दैट इज व्हाई वी आर टोल्ड टू कवर आवर नोज एंड माउथ व्हेन वी कफ और स्नीज। जैसे टीबी और स्वाइन फ्लू, टीबी जो है और स्वाइन फ्लू है, ये थ्रोट और चेस्ट की बीमारियां हैं। इस तरह की बीमारियां जो है ये बहुत जल्दी हवा के माध्यम से फैलती है, इसलिए ऐसे बीमार व्यक्ति ने खुले में खांसना या छींकना नहीं चाहिए। जब भी वो खांसेगा या छींकेगा, ही शुड कवर हिज नोज, उसे अपने नाक और मुंह को कवर करना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ पब्लिक सोर्सेस ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए ये गांव में एक नदी है, नदी काफी दूर से बहते हुए आ रही है, इस नदी में स्वच्छ पानी बह रहा है, ओके, प्योर वाटर, अच्छा पानी बह रहा है। अब इस पानी का हमें सही यूज करना है, पर लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये बच्चा नहा रहा है, ओके, मतलब इसके शरीर में दिन भर की जितनी भी गंदगी होगी ये सब इस पानी में निकाल देगा। नहाते समय ये साबुन का भी यूज करेगा, साबुन केमिकल से बनती है, केमिकल पानी में मिक्स हो जाएगा। ये क्या कर रहे, लेडीज देखिए ये कपड़े धो रहे, डायरेक्ट पानी में कपड़े धो रहे, पानी में कपड़े धोते समय पानी में वो निरमा डालेंगे, साबुन लगाएंगे कपड़ों को, है ना, निरमा लगाएंगे, धोएंगे तो निरमा साबुन जो होता है, ओके, सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं ये केमिकल से बने होते हैं, ये केमिकल पानी में मिल जाएगा। उसके बाद ये व्यक्ति देखिए अपने जानवरों को क्या कर रहा है, पानी में नहला रहा है। अब ये जानवर दिन भर इधर उधर घूम के आएंगे और इनके शरीर से पूरी गंदगी पानी में फैल जाएगी। अब ये इतने समझदार तो है नहीं जानवर, अब ये क्या होगा कि इनको सुसु आएंगे तो वही कर देंगे, पोटी आएंगी तो गोबर भी पानी में ही कर देंगे, तो इनका जो मलमूत्र है ये भी पानी में मिल जाएगा। अब ये बेचारा व्यक्ति क्या कर रहा है, इसी पानी को अपने घर लेके जा रहा है पीने के लिए, ओके। अब एक और चीज, ये जो छोटा बच्चा देखिए झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा है, आप तो समझ गए होंगे, ये यहाँ पर बैठकर पोटी कर रहे हैं, ये पोटी महाराज, ओके, यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए बारिश आ गई, तो ये बारिश इनकी पोटी पर जाएगी और धीरे धीरे ये पोटी बहते हुए पानी में उतर जाएगी, समझ में आ रहा है, तो ये जो है पानी में भी आ जाएगा। और यही व्यक्ति क्या करेगा, घर के लिए पानी लेकर जा रहा है, देखिए ये भी पानी लेकर जा रहे हैं पीने के लिए। अब होगा क्या कि अगर ये ऐसा गंदा पानी पिएंगे तो इनके ये बीमार हो जाएंगे। तो हमें वाटर सोर्सेस को बहुत सावधानी से रखना है, ओके, संभाल के रखना, और ऐसी कोई भी एक्टिविटीज हमें नहीं करनी है, ओके। स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वाटर, तो पानी से जो बीमारियां फैलती है वो इन्हीं रीजन से फैलती है, ये सब एक्टिविटीज के कारण फैलती है। ऊपर दी हुई कौन सी एक्टिविटीज है वो हमने देख लिया है, तो ये कैन यू टेल में वही पूछा है हमें। उसके बाद द जर्म्स ऑफ डिसीज ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टाइफाइड, क्लोरेरा, डायरिया एज ऑल्सो जॉइंडिस। देखिए टाइफाइड है, क्लोरेरा है, डायरिया है और जॉइंडिस है, ये इंटेस्टाइनल डिसीज होती है। मतलब इसके जो जर्म्स होते हैं वो हमारे पेट में जो अतड़ियां होती है उसके अंदर होते हैं। हम जो खाना खाते हैं या हम खाना खाने के बाद जो बाहर पॉटी करते हैं, ओके, ये सारे कीटाणु खाने से लेकर पॉटी तक सब जगह होते हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये हमारी इंटेस्टाइन अतड़ियों से जुड़ी हुई है, ओके, जो है टाइफाइड, क्लोरेरा, डायरिया और जॉइंडिस। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। आर प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है या क्लोरेला है या डायरिया है या जॉइंडिस है, कोई भी एक बीमारी है, तो इस व्यक्ति के फेसेस में, फेसेस यानी होता है पॉटी, ओके, तो उसके फेसेस में, उसके पॉटी में, ओके, क्या होगा कि इस तरह की बीमारियां के कीटाणु, जर्म्स उसकी पॉटी में होंगे अफेक्टेड पर्सन के। इफ द फेसेस गेट मिक्स विथ वाटर द जर्म्स इन इट ऑल्सो एंटर द वाटर। अगर ये फेसेस उसके बॉडी में मिक्स हो गए, सॉरी पानी में मिक्स हो गए और वो पानी पी लिया किसी ने, तो उस व्यक्ति को भी यही बीमारियां हो जाएगी। इफ अनदर पर्सन ड्रिंक वाटर विच हैज बीन कंटेमिनेटेड बाय दिस जर्म्स दे एंटर हिज इंटेस्टाइन टू एंड द पर्सन गेट द डिसीज। मतलब ऐसा खराब पानी अगर कोई व्यक्ति पिएगा, साधारण स्वस्थ व्यक्ति भी पिएगा, तो वो जो कीटाणु है पानी के थ्रू उसके इंटेस्टाइन में जाएंगे और उसके इंटेस्टाइन में गए तो उसे भी बीमारी हो जाएगी। सो टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन दिस मैनर, it is best to avoid washing cloth
and bathing in water sources और डिफेक्टिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मतलब अगर इस तरह की परेशानियों से, प्रॉब्लम से हमें बचना है तो ऊपर जो एक्टिविटीज जो पिक्चर में, जो चित्र में हो रही थी, उसे हमें करना बंद करना पड़ेगा। ना नहाना है नदी में, ओके, तालाब हो, नदी हो, रिवर, कुछ भी, ओके, जो भी वाटर सोर्स हो उसमें हमें ना नहाना है, ना एनिमल को लेके जाना है, ना ही कपड़े धोने हैं और ना ही उसके किनारे बैठकर पॉटी करनी है। ओके, डिफेक्टिंग करना मतलब अपने बॉडी का खराब चीज बाहर निकालना, दैट इज अ फेसेस बाहर निकालना, मतलब स्टूल्स भी हम उसे बोलते हैं, पॉटी भी बोलते हैं। ओके, सो कैन यू टेल व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? लुक एट हियर, देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर चूहा है, ओके, चीजों को खा रहा है। ओके, यहां पर ये समोसे है, कचौरी है, मिठाइयां है और कुछ भी कवर्ड नहीं है, सब खुली पड़ी है और जिधर उधर बहुत सारी मक्खियां उड़ रही है। अब देखो क्या होगा इससे। यू मे हैव हियर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल गेटिंग गैस्ट्रो और डायरिया आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एट अ फंक्शन। मान लीजिए आपने किसी फंक्शन में, ओके, कहीं पर आप गए, कहीं पार्टी में गए, फंक्शन में गए और आपने कंटेमिनेटेड फूड खा लिया। कंटेमिनेटेड फूड मतलब दूषित खाना। अब ये खाना दूषित कैसे होगा? जैसे मान लीजिए बाहर का वातावरण खराब है, बाहर बहुत गंदगी है और उस गंदगी के कारण उस एरिया में बहुत सारे फ्लाइज है, मक्खी है, मच्छर है, ओके, तो ये सब हो गए, आपके खाने में आकर बैठेंगे, आपके खाने को खराब करेंगे, ओके, और आपको गैस्ट्रो और डायरिया हो सकता है अगर आप ऐसे खाने को खाते हैं। तो डिसीज स्प्रेड थ्रू फूड ऑल्सो, तो खाने से फैलने वाली बीमारियां। अब ये बीमारियां खाने से कैसे फैलती है इसके बारे में देखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पॉइजनिंग और इसी को हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। ओके, जैसे देखिए ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन में आप गए, लोग फंक्शन में बैठे हैं, बढ़िया खाना खा रहे, पर देखिए कितनी गंदगी आसपास हमें दिखाई दे रही है। ओके, फीस्ट एंड ओपन ग्राउंड, मतलब यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है लोगों को खुले मैदान में। अब यहाँ पर गंदगी इतनी सारी है कि ये गंदगी अगर आपके थाली में आ जाए तो आपके पेट में भी चली जाएगी और आप बीमार भी पड़ जाएंगे। सो यू हैव सीन फ्लाइज सिटिंग ऑन डर्ट, तुमने देखा है कि मक्खियां जो होती है उन्हें गंदी चीज ज्यादा पसंद है तो वो गंदगी पर बैठती है। When they sit on the faces of a person who has intestinal disease, मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन है जो जिसे इंटेस्टाइनल डिसीज है, टाइफाइड होगा या फिर क्लोरेला होगा, डायरिया होगा, कुछ भी ऐसी बीमारी जो इंटेस्टाइन से जुड़ी है, ऐसी डिसीज है, ऐसा व्यक्ति अगर खुले में पॉटी करता है तो उसके फेसेस में, उसके पॉटी में वो जर्म्स मौजूद होंगे। ओके, और वो जो फ्लाइज होंगी जब उसके फेसेस पर, उसके पॉटी पर बैठेगी, द जर्म्स ऑफ डिसीज स्टिक देयर लेग्स, तो उस मक्खी के पैरों पर, उस फ्लाइज के पैरों पर वो जर्म्स चिपक जाएंगे। व्हेन सेम फ्लाइज सीट ऑन फूड, जब वही मक्खी वापस किसी के खाने पर बैठेगी, द जर्म्स एंटर द फूड, तो जर्म्स जो होंगे वो खाने में चले जाएंगे। इफ ईट दैट फूड द जर्म्स एंटर अवर बॉडी एंड वी कैन गेट डिसीज, और जब हम वैसा खाना खाएंगे जो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गया, ऐसा खाना हमने खाया तो हम भी बीमार हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप अवर फूड कवर्ड, और इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें हमारा खाना ढककर रखना है। वॉश योर हैंड क्लीन, अपने हाथ को अच्छे से धोए, कीप फूड कवर्ड, और खाने को हमेशा ढक कर रखें। उसके बाद देखिए, फूड इज हैंडल while preparing or serving it. If someone who has an intestinal disease handle or serve food without washing his hand properly, the food sticking to his hand can enter the food. मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो फूड हैंडल कर रहा है या फिर फूड तैयार कर रहा है या फिर फूड को सर्विंग कर रहा है, खाने को दे रहा है, और ऐसा व्यक्ति, मतलब मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे इंटेस्टाइनल डिसीज हुई है और वो व्यक्ति बिना हाथ धोए लोगों को खाना परोस रहा है या खाना बना रहा है, आपको खाना खिला रहा है, तो उसके बॉडी के जो जर्म्स है वो आपके शरीर में जाएंगे और आप भी बीमार हो जाएंगे। सो फूड कंटेमिनेटेड इन दिस वे कैन ऑल्सो कॉजेज डिसीज, तो इस तरह से फूड जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है। कंटेमिनेटेड यानी दूषित होना, ओके, मतलब खराब होना। ऐसा खराब मतलब बासा खाने की बात नहीं कर रहे, खाना दूषित हो गया, उसमें कीटाणु आ गए। सो
तो ऐसे कंटेमिनेटेड फूड के कारण हमें बीमारियां होती है। वन मस्ट अवॉइड ईटिंग इट, और ऐसे खाने को हमें अवॉइड करना ही चाहिए। जब भी आप किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आसपास बहुत गंदगी है, बहुत बीमारी, मतलब बहुत मक्खियां, इधर बहुत गंदगी है और ऐसी फ्लाइज अगर आ रही है, भली उस होटल में खाना ढककर क्यों ना रखा हो, पर आप तो ढककर खाना नहीं खाएंगे ना, आपकी प्लेट तो खुली रहेगी। तो अवॉइड कीजिए ऐसी जगह बैठने के लिए, ऐसी जगह खाना खाने के लिए, ठीक है। आपको ऐसी जगह अवॉइड करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भी बीमार हो सकते हैं। थोड़ा दूर जाइए, दूसरी होटल ढूंढिए, दूसरी जगह देखिए, ओके, वहां पे बैठिए। सो मेंटेन क्लीननेस एवरीवेयर इज अ बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो सभी तरफ हमें साफ सुथरापन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद कैन यू टेल व्हाट स्टेप will you take ensure that dust and flies do not settle on food in your house? मान लीजिए आपके घर में जो खाना है उसमें मक्खी, मच्छर, डस्ट, धूल, डस्ट यानी होती है धूल, फ्लाइज यानी मक्खियां, ओके, तो वो आपके खाने पर ना बैठे, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी प्रोसेस है, हम इसे ढक कर रखेंगे, है ना। सो नेक्स्ट, कीपिंग फूड कवर ensure that flies cannot sit on it. Dust and other rubbish in the surrounding also cannot enter it. They prevent microorganisms from entering the food and spread of disease is also prevent. यहाँ पे उसी का आंसर है कि जो हमारा खाना है उसे कवर्ड करके रखिए, ओके, कवर करके रखेंगे तो उसमें फ्लाइज बैठ नहीं पाएंगी, जो भी डस्ट है, कचरा है, वो खाने में नहीं जाएगा, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में नहीं जाएंगे और हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर पाएंगे। जो डिसीज है, फैलती हुई डिसीज है, इसे प्रिवेंट कर पाएंगे, रोक पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होते हैं मक्खी, मच्छर, ऐसे कीड़े जिनके 6 पैर होते हैं या 6 से ज्यादा होते हैं, ओके, तो फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, ओके, इनके 6 पैर होते हैं, ओके, 6 लेग्स होते हैं। तो अब ऐसी चीजें जिनसे बीमारियां फैल सकती है, तो इंसेक्ट के कारण कैसे बीमारियां फैलती, देखिए। यू मे बी अवेयर दैट वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम द बाइट ऑफ सर्टन काइंड ऑफ मॉस्किटो। देखिए, मच्छर बहुत तरह के होते हैं, मॉस्किटोज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर एक स्पेशल टाइप का ऐसा मॉस्किटो होता है, अगर वो आपको काटता है तो आपको मलेरिया होता है, या फिर वही मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मलेरिया फैला सकता है, बाकी मच्छर नहीं। तो ऐसे स्पेशल एक सर्टेन काइंड के ही मॉस्किटोज होते हैं। सो व्हेन दिस टाइप ऑफ मॉस्किटो बाइट समवन हु हैज मलेरिया, मान लीजिए एक टाइप का मॉस्किटो है, ओके, उसने आपको काट लिया, उसने किसी व्यक्ति को, मान लीजिए एक ऐसा मच्छर जो मलेरिया की बीमारी को फैलाता है, ओके, उसने किसी मलेरिया बीमारी वाले पर्सन को काट लिया, तो क्या होगा, उस मच्छर के बॉडी के अंदर ब्लड चला जाएगा, क्योंकि वो ब्लड को क्या करता है, सक करता है। देखिए आगे, द मलेरिया जर्म्स इन दैट पर्सन्स ब्लड एंटर मॉस्किटोज बॉडी विद द ब्लड इट सक। जो मॉस्किटो होता है वो ब्लड को सक करता है, चूसता है, तो वो जो मलेरिया के जर्म्स होंगे वो खून के साथ मच्छर के बॉडी में चले जाएंगे, मॉस्किटो के बॉडी में जाएंगे। इफ दिस मॉस्किटो बाइट अनदर पर्सन, मान लीजिए वही मॉस्किटो ने किसी दूसरे व्यक्ति को काट दिया, the malaria germs enter the person of body too and he too can get malaria। तो वही सेम मच्छर अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो भी मच्छर उस व्यक्ति का भी खून चूसेगा, और चूसते चूसते उसके शरीर से भी खून तुम्हारे शरीर में आ सकता है, और ऐसा हुआ तो वो जो जर्म्स होंगे वो आपके बॉडी में आ जाएंगे और आप भी बीमार पड़ सकते हैं। सो इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो एंड फ्लाइज स्प्रेड डिसीज, जैसे इंसेक्ट है, मॉस्किटोज है और फ्लाइज है, इनसे भी बीमारियां फैलती है। दैट इज व्हाई वी मस्ट स्टॉप सच इंसेक्ट फ्रॉम ब्रीडिंग, और इसलिए इस तरह के इंसेक्ट को फैलने से हमें रोकना है। अब फैलने से कैसे रोकेंगे, ओके, तो आपके घर के आसपास जो भी जमा पानी होगा उसे खत्म करना होगा, और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हम बताएंगे। सो स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से होने वाली बीमारी, जिसे मान लीजिए हम किसी से हाथ मिला रहे, इसे डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं। हम किसी को हग कर रहे हैं, गले मिल रहे, उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं। तो इस डायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे बीमारियां फैलती है। दूसरी बात, अगर आप किसी के कपड़े पहन रहे हैं तो उसे डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के कपड़े पहन रहे हैं, वो कपड़े उसके हैं,
वो उसके बॉडी में थे, आपने उसके कपड़े पहने तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, समझ में आया? या फिर आपने उसकी हैंकी यूज किया, टॉवेल यूज किया, ये सब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। सो रिंग वॉर्म, स्कैबीज आर डिसीज दैट अफेक्ट स्किन। रिंग वॉर्म और स्कैबीज, खुजली वाली इस तरह की बीमारियां हैं जो स्किन पर होती है। देयर जर्म्स आर फाउंड ऑन द स्किन, और ये जो जर्म्स होते हैं ये उनकी चमड़ी पर होते हैं, स्किन पर होते हैं। If someone else come in contact with the skin of a person having this disease or wear his cloth, when that person can get skin disease too। मान लीजिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इस तरह की बीमारियां है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर आप उसके कपड़े यूज करते हैं तो वो बीमारी आपको भी हो जाएगी। दैट इज वाई इट इज बेटर टू अवॉइड शेयरिंग क्लॉथ। और इसलिए सबसे अच्छा है कि भैया जो आपके पास है वही पहनो, है ना, शेयर करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई ये तो नहीं बताएगा मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी है ना, आपको दे देगा आप, क्योंकि उसे शर्म आएंगी बताने के लिए, आपको दे देगा, आप पहन लोगे, आपको भी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। इसलिए खुद का पहनो, साफ सुथरा पहनो, खुद के भी कपड़े स्वच्छ रखो। सो एन एपिडेमिक ऑफ डिसीज, मान लीजिए अब एपिडेमिक क्या है? एपिडेमिक यानी होता है स्टूडेंट्स महामारी, जैसे कि हम कोरोना की बात करते हैं। ओके, कोरोना अभी बहुत ट्रेंडिंग में, सब तरफ फैल रहा है। अब कोरोना देखो, कोरोना ये नई बीमारी नहीं है, कोरोना हजारों सैकड़ों सालों से इस दुनिया में है, पर अचानक क्या हो गया, ये कोरोना इतना एक्टिव हो गया और पूरे देश भर फैल गया और कई लोगों को इसने मार दिया, कई लोगों का नुकसान कर दिया। तो एक ऐसी छोटी सी बीमारी अगर उसका ख्याल ना रखा, उसको मतलब खत्म ना किया जाए, ओके, और वो अचानक से बड़ा रूप ले ले और पूरे देश भर फैल जाए, तो उस छोटी सी बीमारी को भी एपिडेमिक कहा जाता है, मतलब महामारी। तो अब कोरोना तो कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, कोरोना क्या था, सर्दी खांसी बुखार, ओके, और वो हमारे जो लंग्स में अल्वोलॉइड्स को ब्लॉक करके क्या करता था कि एयर जो है उसको ऑक्सीजन को ट्रांसफर होने, एक्सचेंज होने नहीं देता था। अब ये बीमारी पहले भी थी, ऐसा नहीं कि अभी हुई है, पहले भी थी, पर इस बीमारी ने बड़ा रूप ले लिया है और कई लोगों को मार दिया, देश में एक साथ फैल गई। तो ऐसी एक साथ फैलने वाली बीमारी को एपिडेमिक ऑफ डिसीज कहते हैं, मतलब वो डिसीज अब महामारी बन चुकी है, उसे महामारी नाम दिया जाता है। अब देखते हैं, जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक द फ्लू और कॉन्जेक्टिविटीज स्प्रेड क्विकली थ्रू द एयर। तो जो बीमारियां जैसे फ्लू वाली बीमारियां है, ओके, या कॉन्जेक्टिविटीज वाली बीमारी, ऐसी बीमारियां जो इजीली हवा में फैल जाती है, वो इजीली स्प्रेड होती है सब तरफ। सो मेनी पीपल कैन गेट सच डिसीज ऑल एट वन। और कई लोगों को अगर एक साथ इतनी एक ही तरह की बीमारी पूरे देश भर, दुनिया भर फैल जाए, if the water of a common source is contaminated by germs of a disease like cholera, then there is a danger of all these who drink that water getting the disease। मान लीजिए कि पूरे देश भर पानी में अगर गंदगी फैल गई, क्लोरिया के कीटाणु फैल गए, तो जो जो भी देश में पानी पिएगा उसको वो बीमारी हो जाएगी। तो हो सकता है कि क्लोरेला भी महामारी का रूप ले ले। समझ में आ रहा है? तो किसी भी एक ऐसी बीमारी जो एक साथ फैलती है और कई लोगों को अफेक्ट करती है, उसे महामारी का नाम दिया जाता है। सो इफ एट सम प्लेस मॉस्किटो ब्रीड इन अ लार्ज नंबर, देन मेनी पीपल कैन गेट मलेरिया। मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे मच्छर एक साथ फैल गए, तो वहां पे कई लोगों को मलेरिया हो सकता है। सो व्हेन मेनी पीपल इन आवर एरिया गेट द सेम इन्फेक्शन डिसीज ऑल द सेम टाइम, we say that there is a epidemic of the disease। मान लीजिए कि एक ही एरिया में एक जैसी बीमारियां एक ही बार में कई लोगों को हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये जो हुआ है, ये क्या हुआ है, बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। सो एयर, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट आर द मीडियम थ्रू विच डिसीज स्प्रेड। तो ये जो बीमारियां है, ये बीमारियां फैलती है हवा के कारण, पानी के कारण, फूड के कारण और इंसेक्ट के कारण मतलब अगर हवा दूषित है या फिर कोई व्यक्ति हवा में खांसेगा और आप उसके पास सांस लेंगे तो वो फैलेगी, नहीं तो हवा खराब नहीं होती है, हम उसे खराब। वाटर अगर प्योर है तो कुछ नहीं, पर वाटर अगर गंदा है तो बीमारियां फैलेंगी। मतलब ये मीडियम है, एयर के मीडियम से भी फैल सकती है, वाटर से भी, फूड से भी और इंसेक्ट से भी ये बीमारियां फैल सकती है। हेंस इफ एवरीवन टेक केयर टू इंश्योर दैट germs do not enter our food, water or air,
and to prevent the breeding of insects that spread disease, it possible to prevent a disease from becoming an epidemic. मान लीजिए आपको अगर सर्दी खांसी है तो आप खांसते छींकते समय रुमाल अपने नाक में रखते हैं, तो आप पेशेंट है, तो आप उस बीमारी को हवा में नहीं फैलाएंगे, जम्स को नहीं फैलाएंगे। तो अगर हम ऐसे ही केयर करें, हम हवा को खराब ना करें, हम पानी को दूषित ना करें, हम फूड को दूषित ना करें, ओके, कंटामिनेटेड ना करें, और इंसेक्ट जो होते हैं हमारे आसपास उनके नंबर्स को बढ़ने ना दे, तो किसी भी बीमारी को एपिडेमिक होने से हम रोक सकते हैं। मतलब किसी भी बीमारी को महामारी का रूप लेने से हम रोक सकते हैं। फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक क्लीननेस अ हैबिट। और इसलिए हमें जरूरी क्या है कि हम सब एक अपने अंदर आदत डालें जो है स्वच्छता की, क्लीननेस की। ओके, हम साफ सुथरे रहे, साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने घर को, अपने परिसर को, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। सो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज, फैलती हुई बीमारी को हम कैसे रोकेंगे? टू प्रिवेंट डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वाटर, ऐसी बीमारी जो पानी से फैल रही है, इट इज प्यूरिफाई एट द वाटर वर्क। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, पानी को साफ करना पड़ेगा। अगर आपके घर में वाटर फिल्टर नहीं है तो आप पानी को उबाल कर पिए। पानी को उबालने से क्या होगा? पानी को अच्छी तरह से उबाले और उसमें क्लोरीन की बोतल आती है, छोटी सी, मेडिकल में मिलती है, उसकी 2-3 बूंद ऐड कर दे, ओके, और उसे अच्छे से उबाले। मतलब ऐसा सिर्फ गर्म नहीं करना, पानी को उबलना चाहिए पानी। इससे क्या होगा कि पानी के अंदर जितने भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे और वो पानी आप पी सकते हैं। सो इट इज स्मॉलर टाउन एंड विलेज, bleaching powder is added to community source of water to kill germs and make the water safe for drinking। अब देखिए ये तो हमारे घर की प्रोसेस हुई, पर जो जहां आपके घर में अगर नल का पानी आता है तो कॉर्पोरेशन से आता है या नगर परिषद से आता है या फिर ग्राम पंचायत से आता है, तो ये क्या करते हैं? वाटर टैंक में ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं, क्योंकि उतना सारा पानी ये उबाल तो नहीं सकते, तो ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दिया जाता है, जिससे सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं, जिससे बीमारियां लोगों तक नहीं पहुंचती। सो when there is an epidemic of gastro or jaundice, people are advised to boil water before drinking। मान लीजिए जब ऐसा एपिडेमिक आया था, जैसे गैस्ट्रो हुआ या फिर जॉइंडिस हुआ, सभी तरफ ये बीमारी अगर फैल रही है, तो एक ही लोगों को बताया गया था कि आप क्या करें, जितना ज्यादा हो सके पानी को सिर्फ उबाल कर ही पिए। सो टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, अगर मॉस्किटो को, फ्लाइज को फैलने से रोकना है, सो वी मस्ट एंश्योर देयर नो स्टैग्नेंट वाटर इन द सराउंडिंग। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, जैसे मान लीजिए टायर में पानी जमा होता है, बरसात के दिनों में कई जगह पानी जमा होता है, तो ये रुका हुआ जो पानी है, ओके, स्टोर्ड वाटर, ये नहीं रखना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है जिससे आपके घर में आसपास जमा पानी रहे, क्योंकि जमा पानी में ही मच्छर फैलते हैं। अगर ऐसा है, बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, इंसेक्टिसाइड हैव टू बी यूज। अगर नहीं पॉसिबल नहीं है, आप उस पानी को फेंक नहीं सकते। मान लीजिए आपके घर के आसपास एक खुला ग्राउंड है, वहां पर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, इतना सारा पानी हम फेंक नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे? उस पानी में इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाली दवा मिला देंगे, तो सारे मच्छर खत्म हो जाएंगे। दस डिसीज लाइक मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड। इस तरह से हम मलेरिया जैसी बीमारियों को भी रोक सकते हैं। उसके बाद सो स्टूडेंट्स, पीपल who have serious infections disease like tuberculosis or swine flu are quarantined। जैसे कोई लोग हैं जिन्हें अगर ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी हुआ है, स्वाइन फ्लू हुआ है, जैसे अभी कोरोना हुआ था, ऐसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, मतलब अलग सेंटर में रखा जाता है, अलग कमरे में रखा जाता है। देयर आर सेपरेट वार्ड इन हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में उनका वार्ड भी सेपरेट होता है। फॉर पीपल विथ इन्फेक्शंस डिसीज, ओके, ऐसे लोगों के लिए जो उस बीमारी से इन्फेक्टेड है। क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स यूज बाय पेशेंट आर वॉश विथ जर्मीसाइड। तो जैसे कपड़े है और यूटेंसिल्स है, ओके, मतलब बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, तो बीमार व्यक्ति जो कपड़े या जो बर्तन यूज कर रहा है, उन बर्तन को जर्मीसाइड से धोया जाता है। जर्मीसाइड में क्या आएगा? फिनाइल भी आता है और डेटॉल भी आता है, जो जर्म्स को मारता है। द spittle of person who has a tuberculosis is collected in vessel and covered with a germicide like phenyl। जैसे मान लीजिए कोई अगर टीबी वाला पर्सन है तो वो इधर उधर थूक नहीं सकता, क्योंकि उसे खांसी आती है, इधर उधर थूकेगा तो लोगों को भी टीबी हो जाएगी। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि वो उसके लिए क्या करते हैं, एक वेसल, उसके पास एक बर्तन रख देते हैं, वो उसी में थूकता है
और फिर उसके थूक में फिनाइल या डेटॉल मिला दो जिससे वो जर्म्स मर जाएंगे और फिर आप उसको सेफ जगह पर फेंक दो जिससे लोगों तक वो ना पहुंचे। सो सच प्रिकॉशंस हेल्प टू प्रिवेंट द डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर। तो ये प्रिकॉशंस जो है ये क्या हो सकते हैं, बीमारियों को एक से दूसरी तरफ फैलने से रोक सकते हैं। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू एयर, people should cover mouth when sneezing or coughing and avoid spitting it open, है ना। जैसे मान लीजिए अगर बीमारियों को हवा के माध्यम से फैलना रोकना है तो हमें हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना है और खुले में थूकना नहीं है। इससे हवा दूषित नहीं होंगे और हवा में बीमारी नहीं फैलेगी। उसके बाद है इट इज नेसेसरी टू बी विथ सच अ पेशेंट, A mask should be worn to cover the nose and mouth। तो मान लिए अगर आप पेशेंट है या फिर आप पेशेंट के साथ है तो ये बहुत जरूरी है कि आप मास्क पहने, जिससे आप रुमाल कैरी नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप खांसेंगे छींकेंगे तो भी जर्म्स हवा में नहीं फैलने वाले। इफ समवन इन द फैमिली गेट एन इन्फेक्शियस डिसीज, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को तुम्हारे परिवार में इन्फेक्शन वाली डिसीज मतलब फैलने वाली बीमारियां हुई है, द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी इन्फॉर्म सो दैट नेसेसरी स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज कैन बी टेकन। तो अगर आप गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर को, हेल्थ डिपार्टमेंट को अगर आप बताते हैं कि हमारे घर में कोई व्यक्ति है, हमारे घर में ये है वो, उनको इस तरह की बीमारियां हुई है, तो वे उन्हें लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल में रखेंगे, उन्हें ठीक करेंगे या फिर सही इलाज करेंगे और फिर वो आप तक पहुंचाएंगे उन्हें। ओके, तो इस तरह से ये हमारे कर्तव्य, हम ये इसे करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स देखिए अब ये जो लेसन है ये आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। ओके, आप चाहे तो इस टॉपिक को यही रोक सकते हैं और थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हैं और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, पर हम तो इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीनेशन। ओके, जो बहुत जरूरी है। सो वैक्सीनेशन क्या, व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ डिसीज, मान लीजिए कि सभी तरफ अगर महामारी फैल रही है, ओके, किसी बीमारी की, डज एवरी पर्सन इन द एरिया गेट द डिसीज, ओके, जिसके कारण हर तरह हर एरिया में लोग बीमार पड़ रहे हैं। व्हेन डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी रेजिस्ट द डिसीज और फाइट द जर्म्स। मान लीजिए कि जब ऐसे कोई बीमारी, कोई जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन कीटाणु के साथ ढिशुम ढिशुम करती है, फाइट करती है और उसे हमारे शरीर के बाहर फेंक देती है, शरीर से मार देती है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है, बीमार नहीं पड़ता। बट अगर वो कीटाणु हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा हावी पड़ जाए और हमारा शरीर अगर कमजोर हो जाए तो ध्यान में रखिए कि बीमारी हमें हो जाएगी। सो दैट इज वाई मेनी टाइम वी डू नॉट गेट डिसीज इवन जर्म्स एंटर अवर बॉडी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बॉडी में जर्म्स जाते भी है तब भी हम बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस बीमारी को फैलने से रोक रही है। सो अनदर वे टू प्रिवेंट डिसीज इज अ वैक्सीनेशन। तो इस तरह से मान लीजिए अब बॉडी को बूस्ट अप करना है, शरीर को बीमारी से दूर करना है तो वैक्सीनेशन करना जरूरी है। अभी सब तरफ कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि वैक्सीन लगाने से आपके शरीर की ताकत बढ़ जाएगी। और मान लीजिए आपको कोरोना हो भी गया वैक्सीन लगाने के बाद तो भी हम मरेंगे नहीं, हम बच जाएंगे, इसलिए वैक्सीन लगाई जाती है। ओके, सो our body develop resistance to particular disease if we are vaccines against it। मान लीजिए कि अभी हमने कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में कोरोना की अगर डिसीज की, कोरोना डिसीज का अगर हमने वैक्सीनेशन ले लिया तो कोरोना के जो बीमारी के जो कीटाणु हैं उस कीटाणु के बारे में हमारे शरीर को पता रहेगा कि इस तरह के जर्म्स जब तुम्हारे बॉडी के अंदर आएंगे तो तुम्हारा शरीर उससे लड़ेगा और उसे भगा देगा। इसलिए पर्टिकुलर डिसीज के लिए भी वैक्सीन बनाई जाती है। सो सम आफ्टर अ बेबी इज बोर्न, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, शी इज गिवन ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन, तो उस बच्चे को तुरंत टीबी का वैक्सीन दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी का वैक्सीनेशन दिया जाता है। व्हेन द बेबी इज 1.5 month ओल्ड, जब बेबी 1 महीने का और 15 दिन मतलब 1.5 महीने का हो जाता है, शी इज गिवन वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिप्टेरिया, वूपिंग कफ, टिटनस एंड पोलियो। तो उस बच्चे को डिप्टेरिया, वूपिंग कफ और टिटनेस ये सब
मिलाकर एक ही इंजेक्शन में उसे दिया जाता है, जिसे ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर पोलियो को ओरली पिलाया जाता है। ओके, सो 2 more doses of the vaccination are given in the interval of 1 month, और उसके बाद 1 महीने के बाद 2 और डोज उनको इसी के दिए जाते हैं। The vaccination of diphtheria, whooping cough and tetanus are combined into triple vaccine. ट्रिपल वैक्सीन के रूप में कंबाइन करके उन्हें दिया जाता है, और साथ में पोलियो उन्हें ओरली पिलाया जाता है। उसके बाद देखिए पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन, नहीं सॉरी, हाँ बराबर, ओके, यही से चलेगा आगे। सॉरी स्टूडेंट्स, चलो कंटिन्यू करें। सो पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन, इंफेक्शन फैलने से रोके कैसे। सो टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन डिसीज एंड एपिडेमिक्स, हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम आर अंडरटेकन एट नेशनल लेवल। तो इस तरह की डिसीज को फैलने से रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स चलाती है, ओके, नेशनल लेवल पर, जैसे टीवी पर एड चलाना, आपके एरिया में वैक्सीनेशन के कैंपेन चलाना। सो कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर वैक्सीनेशन आर आल्सो अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ स्कीम। तो NHS नेशनल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत के अंदर, ओके, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी आता है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए फ्री चलाती है। क्या आपने कोरोना वैक्सीन के पैसे दिए? नहीं ना, फ्री में मिल रही है। सो चिल्ड्रन आर गिवन द वैक्सीन बाय ट्रेन्ड पीपल। तो जो बच्चे हैं उन्हें जो वैक्सीन दी जाती है वो ट्रेन्ड पीपल के थ्रू दी जाती है, मतलब डॉक्टर के थ्रू दी जाती है। ओके, स्पेशल कैंप्स आर अरेंज फॉर दिस पर्पस, और इस काम के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैव बीन एस्टैब्लिश एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं, जिसे हम PHC कहते हैं, जो हर गांव में होती है। ओके, PHC हॉस्पिटल, ओके, ये हर जगह बनाया जाता है, हर गांव में बनाया जाता है, ताकि गांव के लोगों को डॉक्टर की सुविधा मिल सके। देयर आर ऑल्सो फैसिलिटीज लाइक मोबाइल डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंस, अ वेलफेयर फंड फॉर द डिसेबल्ड। मतलब कि आपको मोबाइल डिस्पेंसरीज, जैसे कोई तकलीफ हो तो आप डॉक्टर्स को कॉल करके बुला सकते हैं, ओके, फोन पे पूछ सकते हैं। एम्बुलेंस आपके घर में आती है आपको लेके जाने के लिए। वेलफेयर फंड, अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है, उतना पैसा नहीं पे कर सकता है बीमारी से लड़ने के लिए, ऑपरेशन के लिए, तो उससे वेलफेयर फंड भी मिलता है ताकि वो जिंदा रहे, है ना। सो सर्विस लाइक द एग्जामिनेशन, ऐसी भी सर्विस हमें मिलती है, जैसे एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड ब्लड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। जैसे मान लीजिए यूरिन टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है, एक्सरे करना है, अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी करना है, ऐसा कुछ करना है बीमारियों को ढूंढने के लिए, तो ये सब फ्री में होता है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड अदर स्कैन्स आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू द हेल्थ प्रोग्राम, और दूसरे तरह के जो भी स्कैन है वो भी हेल्थ प्रोग्राम जो है उसके थ्रू चलाए जाते हैं फ्री में। सो 10 पेशेंट कैन गेट सर्विस दे नीड विदाउट डिले। सो इससे क्या होता है कि बिना देर किए उस पर्सन को सही सर्विस मिल जाती है और वो बीमारी से बच जाता है। सो पीपल आर ऑल्सो एजुकेटेड अबाउट द राइट मेथड ऑफ हैंडलिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। तो लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, ओके, तो हमें अच्छे से पता है कि हमें फूड, खाना खाते समय, पानी पीते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी और कैसे हमारे खाने को दूषित होने से बचाना है। सो दे आर अर्ज्ड टू मेंटेन क्लीननेस इन देयर सराउंडिंग, और इसलिए हम जिम्मेदार हैं, हम पढ़े लिखे, हम जिम्मेदार हैं कि हम अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखें। सो इट इज नाउ फॉरबिडन बाय द लॉ टू स्पीड इन पब्लिक प्लेस। और अगर मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस पर स्पीड करता है, थूकता है, तो ये कानूनन अपराध है, ये नियम के बाहर है, उसे जेल, सजा, फाइन हो सकती है या होती है। सो द पर्पस ऑफ दिस बैन, इट इज प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। अगर मान लीजिए हम इस तरह के बैन लगाए, किसी को सड़क पे थूकने से मना करे, तो बीमारियां फैलना कम हो जाएगी। मास मीडिया आर ऑल्सो यूज टू राइजिंग पीपल अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड हाइजेनिक इशू। मास मीडिया यानी होता है टीवी, रेडियो,
न्यूज़पेपर। इसमें हमेशा चलता है कि अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर लगाइए, साफ सुथरे रहिए, खांसते छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखिए। तो ये क्या कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि बीमारी से कैसे लड़ना है, और इसके लिए मास मीडिया भी हमारी हेल्प करती है। जैसे ये बच्चे देखो टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं कि पानी को छान कर पिए, है ना। तो देखिए इस लेसन में हमने क्या सीखा, डू यू नो, वो हम पूरा देखेंगे। ओके, अभी डू यू नो, at one time it is was believed that disease are caused due to anger of god, evil spirit or due to black magic। पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जो बीमारियां है, तुमने गलती की तो भगवान का प्रकोप है, भगवान ने तुमको सजा दी है इसलिए तुम बीमार हुए हो, या फिर इविल स्पिरिट कोई भूत बाधा तुम पर हुआ, या फिर किसी ने काला जादू ब्लैक मैजिक तुम पर किया है। तो ऐसा नहीं है, ये पुरानी सोच थी। आज हम नए युग के, नए जमाने के लोग हैं, और साइंस ने ये सब प्रूफ कर दिया कि ये बीमारियां जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। सो रेमेडीज प्रिस्क्राइब फॉर दिस वेयर ऑल इन ह्यूमन, हाउएवर साइंस हैज शोन दैट डिसीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So students, however science has shown that disease are caused by microorganism and those benefit are false। और ये जो बीमारियां है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हुई है। ओके, जो बिलीफ, वो जो बिलीफ, जो विश्वास करते थे हम, अंधविश्वास, वो गलत है। तो लोग क्या करते थे कि भगवान के प्रकोप से हुआ है इसलिए साधु संत के पास जाकर क्या करते थे, बाबा के पास जाकर झाड़ फूक करवा के बीमारियां दूर करवाते थे, पर ऐसा नहीं होता है। ओके, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमाल है और ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो आप ऐसे काम के लिए डॉक्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दें। एज अ काइंड ऑफ लिविंग थिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट कॉजेस डिसीज। सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उससे बीमारियां नहीं होती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गंदे होते हैं पर सभी नहीं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस। They bring about the conversion of milk into yogurt and fermentation of batter for idli dosa। देखिए आपके घर में दूध है, दूध फट गया मतलब खराब हो गया। खराब क्यों होगा, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। फिर यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब दूध को अच्छे दही में बदल देते हैं जो हमें पसंद होती है। इसका मतलब दूध में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। दैट इज अ यूजफुल बैक्टीरिया। ओके, हम इसे यूजफुल बैक्टीरिया कहते हैं, हार्मफुल नहीं। जैसे आपके घर में इडली डोसा बनाया जाता है, उसके लिए जो बैटर बनाया जाता है उसे बासा होने दिया जाता है, खराब होने दिया जाता है, उसके बाद उससे इडली और डोसा सॉफ्ट बड़ा अच्छा बनता है। तो वो जो फर्मेंट, उस प्रोसेस को कहते हैं कि फर्मेंटेशन करना, और ये फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही होता है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो हार्मफुल, यूजफुल दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। Always remember, cleanliness, a balanced diet and vaccinations are essential for the prevention of infection disease। Infection disease से बचना है तो साफ सुथरा रहे, अच्छा खाना खाए, और वैक्सीन अगर है अवेलेबल तो लेते रहें। ओके, इससे आप बीमारियों से दूर रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन जरूर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है अब वो हम अलग से बना रहे हैं। हम हर लेसन के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो अलग से बना रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पूरा पसंद आया है या नहीं, पूरा लेसन आपको समझ में आया है नहीं, उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल में अगर पहली बार हो और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।